हिंदुस्तान और चीन के बीच 3,488 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। ये 3 हिस्सों में बटा है। तीनों हिस्सों पर चीन साजिशें रचता रहा है। खासकर पूर्वी लद्दाख के पास सरहद के पार चीन की आर्मी ज्यादा सक्रिय है। पैंगोंग के पास पीएलए ने युद्धाभ्यास किया है। जमीन से आसमान तक चीन की सेना ने अपनी ताकत आजमाई है। बॉर्डर के पास चीन लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहा है। चीन सिर्फ अपनी सरहद पर साजिशें नहीं रच रहा है, बल्कि पाकिस्तान से सटी सीमा यानी एलओसी पर भी एक्टिव है। पाकिस्तान की सेना के साथ मिलकर करगिल पार्ट 2 करने की तैयारी में है। हम आपको बताते हैं कि चीन किस तरह आत्मघाती ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। क्यों वॉर काउंटडाउन शुरू होने की बात कही जा रही है। जिन पहाड़ियों पर 23 बरस पहले शत्रु सेना को परास्त कर शौर्य की कहानी लिखी थी हिंदुस्तान के शूरवीरों ने, उसकी ओट में फिर से साजिश की पटकथा लिखी जा रही है। जिस करगिल में दुश्मनों के विस्तारवादी मंसूबों को मटियामेट कर दिया था भारतीय जांबाजों ने, उसके पार कब्जे वाले कश्मीर में फिर से पापी पाकिस्तानी षड्यंत्रों के बंकर बना रहे हैं। चीन की चाल में फंसकर फिर से पाखंडी पाकिस्तानी जंगी आशंकाओं की लकीर खींच रहे हैं। पाकिस्तान के साथ ड्रैगन, सरहद पर फिर टेंशन। एलएसी टू एलओसी, फिर से विध्वंसक युद्ध की साजिश। राजनाथ की फॉर्म में सावधान शहबाज जिनपिंग। करगिल दिवस पर हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री ने कैसे पाकिस्तान और चीन को चिताया है, ये बताएंगे। मगर उससे पहले जान लीजिए कि कश्मीर के जिस हिस्से पर अवैध आधिपत्य है पाकिस्तान का, वहां ड्रैगन किस तरह साजिश को रच रहा है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार को इस बारे में जानकारी दी है कि एक चीनी निर्माण कंपनी ने पीओके में अपना दफ्तर बनाया है और यह कंपनी मुजफ्फराबाद और अथमुकम से सटे इलाकों में कार्य कर रही है। एजेंसियों ने कहा कि नीलम घाटी से सटे केल सेक्टर के 32 डिवीजन में चीनी कंपनियां काम कर रही हैं। चीनी कंपनी पाकिस्तानी सेना के लिए नए बंकर बना रही, जो पुराने बंकर हैं उन्हें ठीक कर रही है। बंकरों के अलावा कई अन्य परियोजनाएं भी चीनी कंपनियों ने शुरू की है। यूं तो पाकिस्तान के अवैध आधिपत्य वाली घाटी में पहले भी चीनी कंपनियां काम कर चुकी हैं, लेकिन पहली दफा चीन कंपनी पीओके में बंकर बना रही है।
हालांकि राजस्थान में बीकानेर के सामने पाकिस्तान की धरती पर चीनी कंपनी ऐसे ही बंकर बना चुकी है। एक फॉरवर्ड एयरबेस को चीनी मशीनों के द्वारा ही अपग्रेड किया गया था और 350 से ज्यादा स्टोन बंकरों और सीमा चौकियों का नवीनीकरण किया गया था। लेकिन पीओके में पहली बार चीनी कंपनी ऐसे बंकर बना रही है। यही वजह है कि सरहद पार तनाव अति पर बढ़ता जा रहा है। करगिल दिवस के मौके पर जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोल रहे थे, पाकिस्तान की मंशा को कुछ यूं बेनकाब किया। बहनों भाइयों, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। हम अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, जिंदगी में दोस्त बदल सकते हैं लेकिन कभी पड़ोसी नहीं बदल सकता है। पड़ोसी के साथ बराबर अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहिए। हम पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं हमारे पड़ोसी को क्या हो गया है। बार बार उसके बाद मात खाने के बाद 65 और 71 में प्रॉक्सी वार का सिलसिला शुरू हो गया और बराबर वह कहता रहा, वी कैन ब्लीड इंडिया बाई 1000 कट्स। बराबर हम भारत को हजारों लाखों चोटियां पहुंचाते रहेंगे। कभी न्यूक्लियर पावर की बात दुनिया के कुछ देशों को द्वारा की गई, कभी किसी के द्वारा यह की गई। बहनों भाई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब पाकिस्तान के मंसूबे को इंच इंच उखाड़ रहे थे, तब उन्होंने चीन का भी नाम लिया। उस ड्रैगन की नफरती नियत का जिक्र किया जो लगातार एलएसी पर जंगी तैयारी कर रहा है। अगर चीन ने लद्दाख में कई ऐसी गतिविधियां की 1962 की, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जिससे यह साफ हो गया था कि चीन के इरादे नेक नहीं हैं। विश्वासघाती ड्रैगन के इरादे न तब नेक थे न अब नेक है। तब भी पीठ पर प्रहार किया था, अब एक बार फिर ऐसी ही तैयारी कर रहा है। एलएसी के पार चीन की चीटी सेना बारूदों के साथ अपनी ताकत आजमा रही है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के शिनजियांग कमांड की एविएशन ब्रिगेड ने युद्धाभ्यास किया है। ये वॉर ड्रिल पैंगोंग के पास हुई है। इस वॉर ड्रिल में C-10 अटैक हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं। चीन के एयरफोर्स ने फाइटर जेट्स के जरिए डमी ठिकानों को भी नष्ट करने की प्रैक्टिस की है। पहाड़ियों के बीच चीन की सेना अपनी ताकत को आजमा रही है। कई रोज से युद्धाभ्यास कर रही है। पिछले साल की मानंद इस बार भी बारूद बरसा रही है। बड़े पैमाने पर जारी युद्धाभ्यास में टैंक और तोप के साथ साथ चीन के फाइटर जेट्स भी उड़ रहे हैं। यहां तक कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी वायुसेना ने अपने वायु रक्षा नेटवर्क को सक्रिय कर दिया है। सिर्फ युद्धाभ्यास नहीं कर रही, बल्कि चीनी सेना एलएसी पर चक्रव्यूह बना रही है। चंद रोज पहले ही खुलासा हुआ था कि चीन ने एलएसी पर 5G टावर लगाए हैं। हॉट स्प्रिंग से लेकर चुमुर तक चाइनीज टावर दिख रहे हैं। चीन ने बॉर्डर एरिया पर हर जगह 5G टावर लगाए हैं। पैंगोंग झील पर चीन ने एक पुल भी बनाया है। चीन एलएसी पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत कर रहा है। भारत से सटी विवादित सीमा पर चीन ने अपनी रणनीतिक स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए यह फैसला लिया है। चीन एक नए हाईवे के निर्माण की योजना पर काम कर रहा है। यह हाईवे तिब्बत के लुंसी काउंटी से लेकर चीन के शिनजियांग के माजा तक जाएगा। G695 नाम का यह हाईवे दक्षिणी तिब्बत के कोना काउंटी, कांबा काउंटी और नेपाल सीमा के पास कैरोंग काउंटी से होकर गुजरेगा। जाहिर है कि हिंदुस्तान को घेरने की यह चीनी चाल है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या चीन फिर से भारत के साथ युद्ध की साजिश को रच रहा है? क्या भारत को एक साथ दो मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़ेगा? क्या हिंदुस्तान के खिलाफ चीन पाकिस्तान साथ लड़ेंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जून में चीनी फाइटर जेट्स एलएसी के बेहद करीब आ गए थे। हालांकि उन फाइटर जेट्स ने सीमा का उल्लंघन नहीं किया था, लेकिन इसके बावजूद भारत ने इस हरकत का जबरदस्त विरोध दर्ज करवाया था।
आपको बता दें कि लद्दाख के पास चीन ने 50,000 सैनिकों को तैनात कर रखा है। हिंदुस्तान की तरफ भी इतने ही सैनिक डटे हुए हैं। किसी भी हरकत पर चीनी आर्मी की चिंधियां उड़ाने के लिए हिंदुस्तान के शूरवीर पूरी तरह से तैयार हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ, सरल, स्पष्ट शब्दों में चीन को चेता दिया है। आज मैं रक्षा मंत्री होने के नाते डंके की चोट पर कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, भारत अभी हमारा कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बनता जा रहा है। भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन जाता जा रहा है। आपकी मुराद आज नहीं तो कल पूरी होगी। इस भरोसे और विश्वास के साथ हर भारतवासियों को अपने मजबूत दमखम के साथ खड़े रहने की आवश्यकता है। पिछले हफ्ते वायुसेना प्रमुख ने भी कहा था कि चीन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए वायुवीर हर वक्त तैयार। 1962 के युद्ध के बाद दोनों देशों में कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ है। छोटी मोटी झड़पें होती रहती हैं। हालांकि 2020 में दोनों देशों के बीच खूनी लड़ाई हुई थी। तब हिंदुस्तानी वीरों ने एक के बदले 3 चीनियों को मारा था। तब से पूर्वी लद्दाख के पास तनाव बना हुआ है। एक बार फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास तनाव बढ़ा हुआ है। साथ साथ वो पाकिस्तान को भी उकसा रहा है। लेकिन हिंदुस्तानी जांबाज दोनों मोर्चों पर माकूल जवाब देने के लिए तैयार है।